हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, जय हिंद आप सभी का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीकेंड गया है उसमें बहुत पैसा बनाया होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को पता था कि क्या होने वाला है, क्या डाउन साइड आने वाला है और कितना आएगा, ये सब आपको ही पता है। और मार्केट ने फ्राइडे को सुपर रैली दिया, मार्केट ने बहुत बढ़िया रैली दिया। और ये रैली पता था कि इस तरह से मूव होने वाला है, बहुत बढ़िया मूव होने वाला है मार्केट में, क्योंकि ये सब मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट में बताया था। अब बात करते हैं कि अब अगला जो वीकेंड है ये कैसा होगा, ये हमें पैसा देगा या नहीं, ये पैसा इस मूव से हम लोग अच्छा अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या ये जो फ्राइडे की जो रैली गई थी, रैली गई है, वो सस्टेन रहेगी या उससे वहां से कुछ अलग से रिवर्सल मिलेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सिस्टम पर और सीखते हैं कि पता लगाते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ दो चीजें आप लोग बता देना चाहता हूँ। पहला चीज है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सारा लाइव अपडेट यहाँ पर देता हूँ, सारे ट्रेड अब देखोगे तो मंडे का जो भी ट्रेड था यहाँ से देखोगे। 30 सितंबर की जो रैली आने वाली थी उसको मैं पहले ही आप लोगों को दे दिया था ट्रेड की, इसमें वेब थर्ड का फिनिशिंग है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आप लोग इस पर ट्रेड ले लो। तो मैंने लॉन्ग दे दिया था, उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 450 पॉइंट का मूव दिया है, बहुत बढ़िया मूव दिया था मार्केट ने। और सब कुछ फ्री है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, चार्जेबल नहीं है। और सारे ट्रेड, सारे स्टॉक्स, काउंटिंग, स्टडी मटेरियल सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ मैं आप लोगों को, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप ट्विटर पे हैं तो आप मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ भी मैं सब कुछ आप लोगों को अपडेट देता हूँ, स्टडी कैसे करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, इस सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ भी सिखाता हूँ। और रात को डेली 8 बजे मैं लाइव आता हूँ इस चैनल पर और क्लासेस देता हूँ, घंटे घंटे पर बैठा रहता हूँ। आप जो भी क्वेरी पूछते हो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी आप लोग जहाँ मिस्टेक करते हो वो सब कुछ मैं आप लोग को अपडेट देता हूँ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन में जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ कि क्लास में आपका ये अपडेट होना चाहिए कि कब क्लास कब स्टार्ट हो रही है, कि स्टार्ट क्लास किस दिन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में काफी दिनों से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 का मूव चल रहा है या इरेगुलर फ्लैट करेक्शन चल रहा है। तो हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि कहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड आ सकता है। 28 सितंबर को मार्केट का लो लगेगा, ये मैंने आपको बताया था। और परफेक्ट 28 सितंबर को मार्केट में लो लगा। उसके बाद मार्केट में और भी लो लगा, 30 सितंबर का लो लगा है। तो 2 3 दिन का हम 3 से 5 दिन का हम लोग ओवरलैप टाइम फ्रेम में लेकर चलते हैं। तो मार्केट ने आपको 30 सितंबर को बहुत बढ़िया लो लगाया। अब मैं इसकी बात बता करता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने इसको ए रखा है, इसको बी रखा और इसको सी रखा है। सी ही जो है आपका 161% पर आ गया। तो इसका मतलब ये जो करेक्शन था ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन फिनिश हो गया। मतलब ये करेक्शन जो है वो यहाँ पर एक ओवर माना जाएगा। इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का एक ही टारगेट होता है 61% और दूसरा टारगेट होता है 161%। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर अब देखोगे तो फ्राइडे के दिन परफेक्ट वो 161% का डेस्टिनेशन को कंप्लीट कर दिया। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये आ रहा है कि इसने कंप्लीट तो किया, लेकिन इसको 5 मूव में आना चाहिए। देखोगे तो ये आपका 1 मूव रहा, 2 मूव रहा और 3 मूव में आया, इसको 5 मूव में आना चाहिए था, तब जाके ये अपना सी पूरा कंप्लीट होगा। अगर थ्योरी के हिसाब से चलेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो वन आपका एबीसी परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 3 मूव के होने के बाद अब आगे का मूव क्या होगा, तो हमने इसको 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3 रखा है। अब अगर निफ्टी ये जो लो लगा हुआ है 17,000 जो सॉरी इसका जो हाई लगा है, लो लगा है 17,166.20 का, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो हम लोग मैक्सिमम इसको गैप को फिल कर सकते हैं, जो 17,270 के आसपास का हाई लगा है। सो ये 100% प्राइस एक बार फिर से आ सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस यहां से रिवर्स होता है तो ये वेब 1 बनाया है, ये 2 बनाया है, ये 3 बनाया है और ये प्राइस जो है यहाँ से ये क्या है, अगर ये 100% से रिवर्स होता है
तो ये आपका वेव 4 बनेगा। और अगर ये वेव 4 बनता है, यहाँ से वेव 4 बनता है, तो प्राइस जो है अगला डेस्टिनेशन बनाएगा 200% और ये बनाएगा 161%। जो टारगेट आ रहा है तकरीबन 16,444.15 और 16,296.5, मतलब 20%, 200% और 61% का ये क्लस्टर बना हुआ है। तो अगर ये प्राइस यहां तक आता है तो ये आपका ये इरेगुलर फ्लैट इलॉन्गेटेड, या फिर इसको रनिंग फ्लैट भी कहा जाएगा, इरेगुलर रनिंग फ्लैट करेक्शन कहा जाएगा। हाँ, इरेगुलर रनिंग फ्लैट करेक्शन ये परफेक्ट वर्ड है। तो अगर ये प्राइस यहाँ से आता है, मतलब 1 2 3 4 हम काउंट करते हैं, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो गया प्राइस का, ये 3 हो गया और प्राइस का यहाँ 4 हो गया और 5 यहाँ तक आपका मैक्सिमम देख सकते हैं। तो इरेगुलर रनिंग फ्लैट करेक्शन का ये मुझे लग रहा कि ये ऐसा मार्केट में, मतलब ऐसा जो निफ्टी है मूव दे सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें, है ना, क्योंकि ज्यादातर ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन में रनिंग जो है बनता है। आप पढ़ना उसको, आपको इसमें दिखाई देगा। तो अब इसका एग्जांपल मैं और लेता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर मैंने निफ्टी की काउंटिंग किया हुआ है ऑलरेडी। तो निफ्टी की काउंटिंग जब मैं कर रहा हूँ तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने काउंटिंग किया हुआ, अब देखो, तो इस मूव को हमने 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3 रखा है, ठीक है, इसको 4 रखा है। यहाँ पर परफेक्ट क्लस्टर देख रहे हो ना, यहाँ पर परफेक्ट क्लस्टर है और यहाँ से प्राइस को मूव करना चाहिए। आप देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पर भी वही लेवल आ रहा है, 270 का लेवल आ रहा है मैक्सिमम। और अगर हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये भी हमारा 250 262 तक का ये आ रहा है। तो यहाँ तक मैक्सिमम निफ्टी जो है जा सकता है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्रेशर है। ध्यान में ये रखना कि अगर ये इसको बाउंस करता है ना, एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसको, अगर 250 से भी ये सस्टेन करके ऊपर की तरफ चला गया तो ये एक क्लस्टर और बना हुआ है जो तकरीबन 78.6%, मतलब 78.6% और 50% का एक क्लस्टर बना हुआ है जो तकरीबन आ रहा है 17,392 17,421। ये मैक्सिमम लेवल हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो पूरी काउंटिंग जो है इनवैलिड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दे रखा है कि अगर यहाँ तक भी हम सेलिंग जा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और ज्यादा ज्यादा हम यहाँ भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, निफ्टी को ये लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, हम तेजी में बैठ जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ के बाद आपका जो करेक्शन है वो ओवर हो जाएगा। 50% और 61% का क्लस्टर बना हुआ है, इसके बाद मार्केट में तेजी आएगा, तेजी आ जाएगी और आपको बाय इंडेक्स करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करता है तो मतलब इसकी क्लोजिंग आ गई, तो आपको ये तेजी में कन्वर्ट कर देगा। अगर नहीं आती है, अगर वेव फोर्थ यहाँ से रिवर्स होता है तो वेव फिफ्थ यहाँ पर बनेगा और वेव फिफ्थ का जो टारगेट है आपका वो आपको यहाँ तक जाएगा। वेव फिफ्थ का जो टारगेट है आपका ये आपका यहाँ तक आएगा 61.1, तो 16,296 तक का मैक्सिमम जो हम लोग देख रहे हैं आने वाले टाइम पर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये तो निफ्टी का लेवल हो गया। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की काउंटिंग सबसे सिंपल है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि काउंटिंग इसकी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 5। इसके बाद मार्केट 1 2 3 4 5 में चल रहा है, 1 2 3। और यहाँ भी हम लोग सेकेंड वेव की तरफ उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड वेव में ये 50% को टच नहीं किया, इसके पहले रिवर्स किया, तो इसकी पूरी चांस है, इसका पूरा चांस है कि हमारा ये परफेक्ट थर्ड वेव खत्म हुआ है और प्राइस जो है सेकेंड वेव की तरफ ट्रेस कर रहा है। मतलब ये मेजर डिग्री है और इसका सबऑर्डिनेट है। तो हमें लग रहा है कि अगर ये ऊपर की साइड जाता है बैंक निफ्टी, तो ये क्या करेगा, इस लेवल को टच कर सकता है, मतलब इसके जो गैप है इसकी गैप को टच कर सकता है और ये क्लस्टर में बनाएगा 23.6% के आसपास। तो 23.6% के आसपास जो लेवल है 39,586, ये यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। अगर ये जाता है तो यहाँ पर सेलिंग ही बनेगा, यहाँ भी आपका सेलिंग बनेगा। और ये हमारा जो लेवल जो है ये हमारे लिए डेली के टाइम फ्रेम पे ये इनवैलिड लेवल है, मतलब हम शॉर्ट करते हैं तो ये हमारा ये मूव होगा 1, ये 2 होगा और ये 3 तो बन ही चुका है। वेव 4 मैक्सिमम ये रहा और वेव 5, तो वेव 5 का जो मैक्सिमम जो लेवल आ रहा है वो 61% आ रहा है। मतलब अभी भी पेन जो है ओवर नहीं है, ये 35,938 का लो लगा सकता है, मतलब बैंक निफ्टी जो है लगा सकता है। आइए जरा इसको हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पे रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, मतलब क्या हम लोग जो रीड कर रहे हैं वो सही है गलत। ये बैंक निफ्टी हो गया।
और बैच नंबर 10 आप लोग जरूर ज्वाइन करना। बैच नंबर 10 जो 30 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, उसका सारा डिटेल हम लोगों ने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। आप में से जो भी कोई इंटरेस्टेड है, आप हमें आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, तो वहाँ पर रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डिटेल डालिए, आपको कॉल आ जाएगा, सारा डिटेल आ जाएगा, सारी कंफर्मेशन आ जाएगी, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो मैंने इसको 1 रखा है, इसको 2 रखा है, इसको 3, इसको 4। यहाँ पर मैंने इनवैलिड डाला हुआ है। अब देखोगे तो 61% है ये। और यहाँ पर जो हम लोग बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो 40,000 के आसपास आ रहा है, 40,503 के आसपास आ रहा है। और स्मॉलर डिग्री पर आ रहा है 61%। तो 40,000 मतलब 200-250 पॉइंट का ओवरलैप इसमें मैं ले रहा हूँ। ये मैं इसलिए इसको इनवैलिड दे रहा हूँ कि वेव 4 जो है 61% नहीं जाता, ये रेयर है, नहीं जाता। क्योंकि इतना ज्यादा ये ओवरलैपिंग, मतलब इतना ज्यादा ये मूव नहीं देगा, अपने वेब सेकेंड से भी नहीं दे सकता है। और ये ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बन जाता है कि वो डायगोनल का फॉर्मेशन देता है, लीडिंग डायगोनल का फॉर्मेशन दे सकता है, ध्यान रखा। लेकिन यहाँ पर वेब थर्ड आपकी बड़ी बड़ी लॉन्गेस्ट मूव है, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। अगर ये लॉन्गेस्ट है तो वेब फिफ्थ और लॉन्गेस्ट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेयर है, मतलब बैंक निफ्टी को यहाँ तक नहीं जाना चाहिए। बैंक निफ्टी जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दे रखा हूँ कि 50% तक जा सकता है मैक्सिमम, ये आपका यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, 39,614, अगर आपको ये मौका मिलता है कि 39,600 के आसपास के जाता है मार्केट, आप इसको बेचे और ये आपका स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया तो हम लोग तेजी के लिए पहला इंडिकेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ये आपका 40,503, ये यहाँ तक डेली का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है निफ्टी के, बैंक निफ्टी का, तो तेजी में बैठ जाएंगे हमको, तेजी आ जाएगा मार्केट में। और नहीं आता है मतलब ये डेली के टाइम फ्रेम पर है, मतलब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डेली के टाइम फ्रेम पर। लेकिन 10:30 बजे तक अगर ये प्राइस अगर आ जाता है, ये वाला ये आ जाता है, तो आपको उसी दिन लॉस में उतर लेना है, फिर दोबारा ट्रेड नहीं करना है। 2 दिन, एक दो ट्रेड छोड़ देना है, छोड़ दो लेकिन चलेगा, लेकिन आपको ट्रेड नहीं करना। और ये प्राइस जो बिफोर आपका मैक्सिमम 50% जाएगा, जा सकता है। इसके बाद वेब बनेगा, और वेब कहाँ तक बनेगा जी, तो वेब आपका यहाँ तक बनेगा। आप देखो ये वेब आपका, ये यहाँ तक की पॉसिबिलिटी लेकर आएगा, मतलब 39,538 का, सॉरी 35,900, मतलब अभी भी 3-4 हजार पॉइंट, 3-4 हजार, 3 हजार के आसपास का जो फॉल है वो हम आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी हम लोग सेलिंग प्रेशर देखने वाले हैं आने वाले टाइम पर। अगर आपको मौका मिलता है आप साइड में सेल करने का, तो सेल करके चलो, इसमें आपको पैसा बनेगा। और हाँ, पोर्टफोलियो भी नहीं बनाने हैं, पोर्टफोलियो बनाने का जो डेट आएगा वो तकरीबन 10 अक्टूबर के आसपास आएगा। अगर कुछ आता है तो मैं आपको लाइव क्लासेस में जरूर बताऊंगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं आपको ये मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस पे जरूर कमेंट करेंगे, क्या समझ में आया है क्या समझ में नहीं आया है, ये जरूर कमेंट कर बताओगे मेरे को। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को।